नमस्कार, मैं लाइव हूं। आज बहुत ही समसामयिक विषय है। बिहार में शिक्षक नियोजन में बिहार सरकार ने बैकफुट पर जा करके बिहारी अस्मिता और बिहार के बेरोजगारों के साथ छलावा किया है। डोमिसाइल नीति को शिक्षक नियोजन से हटा करके बिहार के लाखों बेरोजगार अभ्यर्थी एवं नियोजित शिक्षकों के साथ बिहार सरकार ने छलावा किया है। सीटीईटी जैसे एग्जाम में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए थे उन्हें कई तरह के अव्यवहारिक नियम कायदा कानून में जकड़ करके और रोज अपनी नियोजन नीति को बदलने की आदि जो बिहार की नीतीश सरकार रही है, बिहार में पहले ही शिक्षा का बंटाधार कर दिया है। जो हमारे नौजवान हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो पहले से ही हलकान है। बिहार सरकार की जो शिक्षक नियोजन की नीति रही है वो हमेशा से ढुलमुल रही है। नीतीश सरकार ने कभी भी उपयुक्त फैसला नहीं किया, जिस कारण से पहले तो फर्जी डिग्री के आधार पर बिहार में शिक्षकों का नियोजन हुआ। आज भी मेरा दावा है कि बिहार में 25-30% शिक्षक फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे हैं। फिर सरकार आलोचनाओं से जब रूबरू हुई तो कहा कि हम एग्जाम लेंगे, सीटीईटी जैसे एग्जाम 3-4 वर्षों से नौजवानों को उसमें उलझाए रखा। और आज जो उत्तीर्ण हुए हैं सीटीईटी, जो उत्तीर्ण छात्र हैं, उनको फिर से छलावा किया। जब उनके नियोजन का समय आया था तो बिहार की सरकार ने बीपीएससी के एग्जाम के आधार पर बच्चों को नियोजन करने की बात कहा। चलिए, एक हद तक वो भी स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन 27 जून को बिहार की सरकार ने 27 जून 23 को बिहार की सरकार ने कैबिनेट से फैसला किया कि हम शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल नीति जो बिहार सरकार की रही है, जो रिजर्वेशन बिहारी नौजवानों का, बेरोजगारों का अपने राज्य में नियोजन में रहा है, उस रिजर्वेशन को बिहार की सरकार ने खत्म कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी का हनक ऐसा चढ़ा नीतीश जी पर कि उन्होंने बिहारी अस्मिता और बिहार के चीखते चिल्लाते बदहवास हमारे जो नौजवान हैं, जो पहले से ही इस सरकार की गलत नीतियों के कारण से हलकान है, बहुत मजबूत चाबुक मारा हमारे बेरोजगारों को, हमारे नौजवानों को, हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार की सरकार ने। जन अधिकार पार्टी परिवार, हमारे नेता पप्पू यादव जी इस बिंदु पर बहुत ही असहज है और बिहार के बेरोजगारों के सवाल पर, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के सवाल पर जन अधिकार पार्टी आर पार के लड़ाई के मूड में है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिहार की अस्मिता, बिहार के नौजवानों के अधिकार और शिक्षक नियोजन में बिहार सरकार की लाल फीताशाही और प्रधानमंत्री की कुर्सी की हनक के आगे बिहारी नौजवानों के हक अधिकार को रौंदने की जो राजनीति बिहार में हो रही है, इसको जन अधिकार पार्टी नाकाबिले बर्दाश्त समझती है। और कल बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर जन अधिकार पार्टी का जन आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा और बिहार सरकार को तब तक हम बकसने के मूड में नहीं जब तक कि सरकार अपनी बिहारी नौजवानों और बेरोजगारों के विरोधी यह जो नीति लाई है, डोमिसाइल नीति को वापस लेने का जो कैबिनेट से निर्णय लिया है, उसको सरकार जब तक वापस नहीं लेती तब तक जन अधिकार पार्टी का जन आंदोलन चलता रहेगा। यदि बिहार के मुख्य सचिव सरकार के पक्ष को रखते हुए स्टेटमेंट जारी करते हैं
कि जो डोमिसाइल नीति बिहार में लागू थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। इसका मतलब क्या है कि आज तक जो सरकार बिहार में चल रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, असंवैधानिक सरकार है। एक असंवैधानिक सरकार का मुख्य सचिव संविधान की वकालत नहीं कर सकता। जो खुद असंवैधानिक सरकार का मुख्य सचिव है, हाउ कैन ही एडवोकेट, हाउ कैन ही प्लीड द आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए। क्यों बिहार में ऐसा क्या हो गया? आरक्षण का मतलब क्या होता है? डोमिसाइल पॉलिसी एक आरक्षण की पॉलिसी है। बिहार कमजोर, पिछड़ा, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सभी दृष्टिकोण से पिछड़ा राज्य है। और जो पिछड़ा होता है, जो कमजोर होता है, जो डिप्राइव्ड होता है, उसको स्पेशल पैकेज दिया जाता है, स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। आरक्षण का मतलब यही होता है, किसी के पास 2 पैर है और किसी के पास 1 पैर है, तो 2 पैर की बराबरी करने के लिए 1 पैर वालों को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है ताकि उसी रफ्तार में उसकी बराबरी वो कर सके। इसी का मतलब रिजर्वेशन है। और इसी पर्पज से बिहार जैसे राज्य में डोमिसाइल नीति लागू थी कल तक। महाराष्ट्र जैसा विकसित राज्य भी डोमिसाइल नीति को वापस नहीं लिया। गुजरात जैसा जो विकास की मॉडल की बात करते देश के प्रधानमंत्री, वहां डोमिसाइल नीति लागू है। तो यदि इतना बड़ा दिल दिखाने की बात राजनीति में हो रही है तो आज हो जाए, देश में बहस हो जाए इस सवाल पर। नीतीश जी, इवन कांग्रेस शासित राज्यों में जिनके साथ अब गठबंधन कर रहे हैं, कई स्टेट्स हैं जहां की डोमिसाइल नीति लागू रही है। इसलिए ये कहीं से भी प्रासंगिक नहीं है। बिहार के चीखते चिल्लाते पीटते जो जख्मी छात्र हैं, जिनके साथ बिहार सरकार ने कभी न्याय नहीं किया, आपका परीक्षा से पहले क्वेश्चन लीक हो जाता है, वो लीक किया हुआ क्वेश्चन किसको मिलता है? वो सक्षम समृद्ध जो लोग हैं उनको मिलता है। इसलिए आज भी जो आम कॉमन परिवार के जो बच्चे हैं, जो मध्य और निम्न वर्ग के बच्चे हैं, वो शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं। तो आपने पॉलिसी चेंज कर दिया। बिहार सरकार रोज पॉलिसी बदलती है। नीतीश कुमार की सरकार की कोई पॉलिसी नहीं। आज कोई और पॉलिसी, कल कोई और पॉलिसी, परसों कोई और पॉलिसी। इवन वैकेंसी के बाद आप अपनी पॉलिसी और क्राइटेरिया चेंज करते जा रहे हैं। ये सरकार चलाने का सिस्टम नहीं है, ये सरकार चलाने का तरीका नहीं है। आप नौसिखुआ है, आप इमैच्योर्ड है। यू आर नॉट ए मैच्योर्ड पॉलिटिशियन। यू कैन नॉट बी टर्न्ड एज ए मैच्योर्ड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट। आप बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की बात करके बिहार के सेंटीमेंट को डिसीव किया। बिहार दिवस के नाम पर सैकड़ों करोड़ बर्बाद करके बिहारी सेंटीमेंट और बिहारी अस्मिता की बात आप करते हैं। और जहां बिहारी नौजवानों के रोजगार की बात है, जहां बिहारी नौजवानों को एक अवसर मिला है, करीब 2 लाख वैकेंसी आपने डिक्लेयर किया है, ये अच्छी बात है। धन्यवाद देते हैं बिहार की सरकार को कि आपने बड़ी वैकेंसी बिहारियों के लिए खोला, लेकिन इसको आपने ओपन फॉर ऑल, आपने डोमिसाइल नीति को वापस करके, विड्रॉ करके पूरे हिंदुस्तान के लिए वैकेंसी खोल दिया। आपके मंत्री जो मोस्ट इनकॉम्पिटेंट, सबसे नालायक जो बिहार का शिक्षा मंत्री है, जो सिर्फ लफाजी करना जानता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है और बिहार का शिक्षा मंत्री लफाजी करता है। वो बिहार की जो मेधाविता है, जो इंटेलिजेंस है, जो आईक्यू है, उसको चैलेंज करता है। एक दलाल, एक लेमैन बिहार का शिक्षा मंत्री है।
He is not up to date. He is not up to the mark to deserve the post of Education Minister of Bihar. अरे अज्ञानी, बिहार के शिक्षा मंत्री, तुम तो डिलाइड हो। तुम कैसे कह दिया बिहार में मैथ का विद्यार्थी नहीं मिलता, साइंस का विद्यार्थी नहीं मिलता? जिस बिहार ने सारी दुनिया को मैथमेटिक्स का ज्ञान दिया, जिस बिहार ने जीरो से दुनिया को अवगत कराया, वहां मैथ का विद्यार्थी नहीं मिलता है। जिस बिहार के तरेगना गांव को न्यूक्लियस के रूप में स्थापित किया आर्यभट्ट ने कि सोलर सिस्टम और गैलेक्सी को इस विश्व ब्रह्मांड का द बेस्ट वे में अध्ययन करने के लिए पटना के बगल में जो तरेगना गांव है, दैट इज द न्यूक्लियस, दैट इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी द सोलर सिस्टम। आपने साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथ में बिहार फिसड्डी है, यहां क्वालिफाइड छात्र नहीं मिलते हैं, यह कहकर बिहार का अपमान किया है। मैं बिहार के नौजवानों के बिहार पर और बिहार के आईक्यू को चैलेंज करने वाले, बिहार की मेधाविता को, इंटेलिजेंस को गाली देने वाले शिक्षा मंत्री से माफीनामा चाहता हूं। हैंसफोर्थ बिहार के शिक्षा मंत्री को बिहार के मेधाविता को गाली देने के सवाल पर मैं माफीनामा मांगता हूं, मैं उनका रिजाइन मांगता हूं। बिहार के नौजवानों ने ना सिर्फ भारत में, दुनिया के हर कोने में अपने इंटेलिजेंस, अपने आईक्यू और अपनी मेधाविता के बल पर बिहार का परचम लहराने का काम किया है। बिहार में एक से एक ऋषि मनीषी, बिहार में एक से एक इंटेलिजेंट लोग आज भी दुनिया के मानक पर, दुनिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों का सीईओ से लेकर के और टेक्नीशियन तक हमारे बिहार के छात्र हैं। आईआईटी में हमारा दबदबा है, यूपीएससी में हमारा दबदबा है। जजेस का एग्जाम हो या जो भी जो टफ एग्जाम होता है, जो टॉप लेवल का, वहां बिहार का रिप्रेजेंटेशन रिमार्केबल होता है। ये बिहार का जो गधा मुख्यमंत्री है, मोस्ट अनक्वालिफाइड, मोस्ट इनकॉम्पिटेंट बिहार का जो शिक्षा मंत्री है, जिसको लफाजी से फुर्सत नहीं, वो बिहार के मेधाविता को गाली देता है, हमारे इंटेलिजेंस को गाली देता है कि बिहार में क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिलते, बिहार में क्वालिफाइड टीचर्स का पद खाली रह जाता है। अरे बिहार के नालायक शिक्षा मंत्री, दुनिया के मानचित्र को देखो, तुमने और तुम्हारी सरकार ने बिहार को नरक में धकेल दिया। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को रसातल में पहुंचाने का काम तुम्हारी सरकार ने किया। दुनिया के जो भी विकसित देश हैं, देखो उस देश को, बिहार के शिक्षा मंत्री, कि वो विकसित देश कैसे बना। जो मोस्ट क्वालिफाइड लोग होते हैं सोसाइटी के, उन्हें शिक्षक बनाया जाता है और उनको इतनी सैलरी दी जाती, उनको इतना मान दे दिया जाता कि उनको खिचड़ी चुराने की जरूरत नहीं होती। शिक्षा को मजाक बना दिया बिहार के इन हुक्मरानों ने, और उल्टे गाली देते हैं बिहारी अस्मिता को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के इंटेलिजेंस को, बिहार के आईक्यू को। तुम नालायक हो, इसका मतलब सारे बिहारी नालायक नहीं हैं। तुम्हारी काबिलियत इस बात में होती कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद बिहार में शिक्षा का अलग जगाते। तुम कानून लाओ ना, उस कैबिनेट से कानून पास करो कि सभी सरकारी विद्यालयों में जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं, जितने लेजिस्लेचर के लोग हैं, जितने जुडिशरी के लोग हैं, ये मैंडेटरी होगा कि सबों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। एक क्रांतिकारी कदम होता, शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ जाती। आज तो जो शिक्षक किसी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पढ़ाते, वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते उस सरकारी विद्यालय में, सभी दोहरी शिक्षा व्यवस्था, प्राइवेट एजुकेशन की ओर अपने बच्चों को भेज देते हैं। क्या अधिकार है बिहार के शिक्षा मंत्री को बिहारी मेधाविता को गाली देने का?
कि बिहार में क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिलते साइंस और मैथमेटिक्स के, ये कहकर के आप अपनी नाकाबिलियत को छुपाते हैं और बिहार के लाखों जो बेरोजगार हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, उनको आपने गाली देने का काम किया है। मैं आग्रह करना चाहूंगा बेरोजगार नौजवानों से, जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, जो एम्प्लॉयड टीचर्स हैं उनसे भी, और जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी, और अन्य भी जो नौजवान हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं विभिन्न एग्जाम्स की, मैं सबों से विनती करना चाहूंगा, भाई मेरे, ये बिहार की कुर्सी पर बैठे जो हुक्मरान हैं, ये आपके दुश्मन हैं। ये आपके लिए, इनके पास कोई चिंता नहीं, आपके लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं। आप कभी आसाम में पिटे जाते, आप कभी महाराष्ट्र में पिटे जाते, आप कभी तमिलनाडु में पिटे जाते। हमारे बिहारी छात्र जब बिहार से बाहर एग्जाम देने जाते हैं, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, उन्हें पीटा जाता, मारा जाता, एग्जाम देने से रोका जाता, उनके साथ जाति होती, हिंसक वारदात होती। बिहार में शिक्षा का माहौल नहीं है, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, हम हजारों करोड़ रुपया बिहार का, हमारा जो खून पसीना का पैसा होता है वो बाहर में खर्च करने के लिए मजबूर हैं। आप बिहार में शिक्षा का माहौल बनाने के बजाय बिहारी मेधाविता को, बिहारी इंटेलिजेंस को गाली देंगे। ये इजाजत कौन देता है चंद्रशेखर यादव को? ये इजाजत कौन देता है इस नीतीश और तेजस्वी सरकार को? आपको माफी मांगना पड़ेगा। बिहार के नौजवान, बिहार के अभ्यर्थी, बिहार के जो इंटेलिजेंट हमारे बच्चे हैं, उसकी मेधाविता को गाली देने वाले शिक्षा मंत्री से माफीनामा मांगता हूं। और यदि वो माफी नहीं देते तो मैं बिहार के नौजवानों से आग्रह करना चाहूंगा कि उसका हुक्का पानी बंद करो, शिक्षा मंत्री के आवाज को घेरो, घेरा डालो, डेरा डालो, उसका पानी बंद कर दो, उसकी बिजली की सप्लाई बंद कर दो। कोई अधिकार नहीं किसी मंत्री को, कोई अधिकार नहीं किसी शिक्षा मंत्री को, कोई अधिकार नहीं किसी मुख्यमंत्री को कि बिहार के नौजवानों के इंटेलिजेंस और आईक्यू को गाली दे, उसके परफॉर्मेंस को कोई चैलेंज करे। यदि नालायक कोई है तो बिहार का नेतृत्व नालायक है। ये बड़े भाई, छोटे भाई दोनों मिलकर के 30-35 वर्षों से बिहार को नरक बना के आप रखे हो। आपने क्या दिया बिहार को? चरवाहा विद्यालय। आपने क्या दिया विद्यालय को? हमारे शिक्षक मुर्गी गणना करते हैं, पशु गणना करते हैं, जनगणना गणना करते हैं। हमारे शिक्षकों को आपने विद्यालय का ठेकेदार बना दिया, हमारे विद्यालय शिक्षकों को आपने भंसिया बना दिया, हमारे शिक्षकों को आपने खिचड़ी बनाने का कुकर बना दिया। शिक्षा के कार्य में हमारे शिक्षकों को कब लगाया आपने जो परफॉर्मेंस बेटर नहीं दिया हमारे शिक्षकों ने? आपकी गलत पॉलिसी के कारण से गलत डिग्रीधारी, गलत फर्जीवाड़ा करके बहुत सारे लोग नियोजित हुए। वो आपका सेटबैक है, ये आपकी गलती है, ये सरकार की पॉलिसी की गलती है। आज भी मेरा दावा है कि 20 से 25% फर्जी डिग्रीधारी शिक्षक नियोजित हैं। और सरकार की जो एजेंसी है, चाहे वो आपका इंटेलिजेंस हो, चाहे आपका विजिलेंस हो, और चाहे आपका प्राधिकार हो, वो वैसे शिक्षकों से सौदेबाजी कर रहा है। उनको एक लेटर थमा देता है और उसके बाद उसे मोटी माल उगाही करके सौदेबाजी कर रहा है, उन्हें डिस्चार्ज नहीं करता। कोर्ट के आदेश पर डिस्चार्ज हुए हैं बहुत सारे लोग, लेकिन प्राधिकार और जितना ये बनाया गया है विजिलेंस और क्या 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 सरकार के द्वारा, वो कलेक्शन एजेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि आपने जो 27 जून 23 को डोमिसाइल नीति वापस लेने का निर्णय लिया है कैबिनेट से, उसको वापस लीजिए। हर हाल में बिहार के शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल नीति को आपने जो विड्रॉ किया है उसको आप वापस लीजिए और डोमिसाइल नीति को बहाल करिए। डोमिसाइल नीति को बहाल किए बगैर यदि बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो बिहार के नौजवानों का कत्ल हो जाएगा, बिहार के नौजवानों का अधिकार का हनन हो जाएगा और बाहर के लोग आकर के बिहार में मलाई खाएंगे। मैं नीतीश बाबू आपसे बार बार आग्रह करना चाहता हूं, यू आर नॉट ए नेशनल लीडर। तमिलनाडु में, केरला में, महाराष्ट्र में
उत्तर प्रदेश में आपको लोग वोट नहीं देने जा रहे हैं। आप बिहार के नेता हैं, बिहार के लोग आपको 18 वर्षों से बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बना के रखे हुए हैं। आगे भी जो अरमान आपने पाला है और सपना देखा है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने का, यदि बिहार से 10-20 सीट आपको मिलेंगे तो कोई पूछेगा आपको, और नहीं तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा दिल्ली की राजनीति में। आपको घर दही तो बाहर दही, इसलिए बिहारी अस्मिता को आपने चैलेंज किया है। बिहार के बेरोजगारों के साथ आपने छलावा किया है, आपने अन्याय किया है। इसलिए अभी भी वक्त है, आप संभल जाइए। आप अपनी गलत नीति और अपने गलत सलाहकारों से आप बचिए। और डोमिसाइल नीति इस शिक्षक नियोजन में हर हाल में लागू होना चाहिए। सरकार अपने कैबिनेट के फैसले पर पुनर्विचार करे और शिक्षा मंत्री बिहार सरकार अविलंब बिहार के नौजवानों से माफी मांगे। बिहारी अस्मिता को, बिहारी इंटेलिजेंस को, बिहारी योग्यता को गाली देने वाले बिहार के नालायक शिक्षा मंत्री, आपका यह अपराध नाकाबिले बर्दाश्त है। यदि आपने माफी नहीं मांगा, एपोलोगाइज नहीं किया, तो बिहार के नौजवान आपको माफ करने वाले नहीं हैं। मैं तमाम लोगों से विनती करना चाहूंगा, कल से हमने बगावत का शंखनाद किया है। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने बहुत असहज महसूस किया है और आंदोलन का शंखनाद किया है। बिहार के हर जिला मुख्यालय पर हमारे साथी कल डटे हुए हैं, कल बैठेंगे। डोमिसाइल नीति शिक्षक नियोजन में हर हाल में लागू होना चाहिए। इस सवाल पर जो भी नौजवान हमको सुन रहे हैं, जिन तक हमारा संदेश जा रहा है, हमारी आवाज जा रही है, हमारी बात को पहुंचाइए अधिकतम लोगों तक। कृपया हमारी बात को शेयर करके अधिकतम लोगों तक पहुंचाइए। और कल का समय 1 घंटा 2 घंटा का समय जरूर जिनका जो भी संबंधित क्षेत्र है उस जिला मुख्यालय में पहुंच करके अपने मजबूत प्रदर्शन का, अपने मजबूत धरना का, अपने मजबूत इच्छा शक्ति का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करिए। यदि आप बागी नहीं बनेंगे, यदि आप उफ नहीं कहेंगे, यदि आप बगावत नहीं करेंगे, तो ये जुल्मी हुक्मरान आपका कत्ल कर देंगे, आपका हक अधिकार का हनन कर देंगे। घर के देवता लल काटे अब बहिन पाक खाए पूरी। बिहारी नौजवान बेरोजगार रहेंगे और बाहर के लोग आकर के बिहार में मलाई खाएंगे। नीतीश जी, इतना बड़ा कद आपका यदि है और इतने बड़े नेता हिंदुस्तान के आप हैं, तो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में जहां जहां डोमिसाइल नीति लागू है उसको एक साथ खत्म करा दो। आप अपने प्रभाव का, अपने हैसियत का, ये 8 बार के मुख्यमंत्री का पद का, 18 साल की सत्ता की जो मलाई आपने खाया है, उस पावर से पूरे हिंदुस्तान से इस पॉलिसी को खत्म करा दो हर राज्य से। हम बिहार वाले भी नहीं मांगेंगे इसको। महाराष्ट्र जैसा विकसित राज्य अपने यहां डोमिसाइल नीति लागू करता है। गुजरात में जो गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा भारत के प्रधानमंत्री करते हुए थकते नहीं है, वहां डोमिसाइल नीति लागू है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री, हाय रे बिहार के मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री बनने की ऐसी हनक सवार हुई कि बिहारी नौजवानों की जो रोजगार की संभावना है उसको कुचल दिया आपने। ये क्या हुआ? खाना परोस दिया और खाना खाने नहीं दिया। ये 2.25 लाख वैकेंसी का मतलब क्या होता है? पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है। नीतीश बाबू, आप जिस सरकार में कल तक थे, उस सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे। वो तो होने से रहा, बदले में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए। वो सारे के सारे लोग टूट पड़ेंगे बिहार में और बिहारी नौजवानों के साथ जाति होगी, हकमारी होगी। इसलिए फिर से मैं विनती करना चाहूंगा, मैं आग्रह अनुरोध करना चाहूंगा बिहार की सरकार से कि आप बिहारी नौजवानों के मन स्थिति को समझिए, उनके दर्द को समझिए, बेरोजगारों के दर्द को समझिए और अपनी इस नीति को वापस लीजिए। डोमिसाइल नीति शिक्षक नियोजन में हर हाल में लागू होना चाहिए, वरना आर पार की लड़ाई होगी। आप लूजर होंगे,
आपका सपना धड़ा का धड़ा रह जाएगा। नीतीश बाबू, आप अपने सपना को साकार करना चाहते हैं तो बिहार से बेटर परफॉर्मेंस आपको तभी मिलेगा जब बिहारी नौजवानों की हकमारी आप रोकेंगे, बिहार के नौजवानों का हक आप सुनिश्चित करेंगे और डोमिसाइल नीति बिहार में लागू करके बिहार के 60% बिहारियों का इस शिक्षक नियोजन सुनिश्चित आप करेंगे। तभी बिहार के नौजवान आपको अपना ताकत देंगे, अपना समर्थन देंगे। और यदि आपने इस नीति को वापस लिया तो आपका परफॉर्मेंस 0 होगा। नीतीश कुमार, आप तो डूबेंगे ही, अपने भतीजा को भी ले डूबेंगे। जिस चाचा भतीजा की सरकार आप चला रहे हैं, चंद दिन पहले तमिलनाडु में हमारे मजदूरों के साथ जाति हो रही थी। हमारे मजदूरों का पक्ष आपने नहीं रखा। आपने जिनको भेजा तमिलनाडु में, वो जाके कहा कि सब अफवाह है। हमने सैकड़ों लोगों को देखा है, हमने दर्जनों लोगों को मदद किया है। हमारे नेता पप्पू यादव जी दर्जनों परिवार के पास जाकर के जो इंजर्ड है उनको इलाज की व्यवस्था किया, जो मारे गए हैं वहां तमिलनाडु में उनको मुआवजा देने का काम किया। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज है। आप कैसे झुठला सकते हैं? बाहर के राज्यों में जब हमारे मजदूरों के साथ जाति होती है तो आप चुप्पी साध लेते हैं और हमारे लोगों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। आप क्या आपने नहीं कहा था कि बिहार से लोगों को हम बाहर नहीं जाने देंगे, हम बिहार में उद्योग कल कारखाना और रोजगार के अवसर का सृजन करेंगे? आप कैसे यू टर्न कर गए? आज बिहार के नौजवानों के लिए एक वैकेंसी खुला था, बड़ी वैकेंसी, करीब 2 लाख की वैकेंसी, तो आपने डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया। अरे आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आप बनिए ना, पूरे हिंदुस्तान के लोग आपको वोट देंगे, आप प्रधानमंत्री बनिएगा। बिहार के लोग भी गौरवान्वित महसूस करेंगे कि नीतीश बाबू बिहार के हैं और प्रधानमंत्री भारत के बने हैं। किन्हीं को ऐतराज इस पर नहीं होगा। लेकिन बिहारियों का हकमारी करके, बिहार के बेरोजगारों का हकमारी करके, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का कत्ल करके यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो मेरा दावा है कि आपका यह सपना धड़ा का धड़ा रह जाएगा। मुंगेरी लाल का हसीन सपना है नीतीश बाबू आपका। बिहार में यदि डोमिसाइल नीति को आपने शिक्षक नियोजन से हटा दिया तो बिहार में आपकी पार्टी और गठबंधन का परफॉर्मेंस 0 होगा। यह मेरा दावा है। इसलिए आप सब मुखालफत करिए, आप सब बगावत करिए। कल के दिन बिहार के हर जिला मुख्यालय पर जितने अभ्यर्थी हैं, जितने हमारे नौजवान हैं, जो पढ़ने वाले नौजवान हैं, एक दिन का लड़ाई आप सड़क पर आ जाइए। एक दिन की लड़ाई से बिहार में आप अपना संदेश दीजिए कि आपके इस गलत नीति के विरोध बिहार का छात्र, नौजवान, अभ्यर्थी और यहां तक कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनको आप हमेशा नई नई पॉलिसी ला करके नया नया क्राइटेरिया निर्धारित करके डराने का, धमकाने का और असहज करने का काम करते हैं, ये तमाम लोग कल सड़क पर उतरिए और बिहार सरकार को चैलेंज करिए कि यदि आप हमारे साथ अन्याय करिएगा तो आपकी चूल्हे हिला देंगे और आने वाला जो प्रधानमंत्री का आपका ख्वाब है वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कल के दिन हर जिला मुख्यालय पर आप सबों का आह्वान करते हैं कि पहुंचिए और अपने हक की लड़ाई है। जन अधिकार पार्टी की लड़ाई ये नहीं है, ये लड़ाई हर उस नौजवान की है जो मेहनत से अपने आप को तैयार करता है और जब अवसर सामने आया है तो बिहार की सरकार ने इसको ओपन फॉर ऑल करके डोमिसाइल नीति को खत्म करके आपकी हकमारी करने का काम किया है। इसलिए जन अधिकार पार्टी के आंदोलन को इसे पार्टी का, जाति का, धर्म का नाम न दे करके इसे बिहार के नौजवानों का, छात्रों का, शिक्षक अभ्यर्थियों का, अन्य सभी बेरोजगारों का आंदोलन बना दीजिए और अपनी उपस्थिति से बिहार सरकार को संदेश दीजिए कि तुम यदि अपनी इस गलत फैसले को वापस नहीं लेते हो तो ईंट से ईंट बजा देंगे और तुमको 0 पर ला देंगे। यही कह के अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं, हम देख रहे हैं हमारे नौजवान साथी बड़ी संख्या में हमको सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि एक बार शेयर करके हमारी इस बात को अपने साथियों तक, बेरोजगार नौजवानों तक, छात्रों तक और शिक्षक अभ्यर्थियों तक पहुंचाइए ताकि हमारी बात के साथ आंदोलन में कूद पड़े। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों ने समय दिया इसलिए आप सबों को बहुत मुबारकबाद। जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती। जिंदा कौम जहां गलत नीति सरकार फैसला करती है तत्क्षण उसका प्रतिकार करती है। इसलिए हम लोग नेता कम है, जनसेवक ज्यादा है। इसलिए बिहार के नौजवानों की दुख दर्द के साथ हम हैं।
आपके रग को सहलाने के लिए हमारे नेता पप्पू यादव जी ने हमेशा निर्णय लिया है, हमेशा आपका साथ दिया है। और कल के आंदोलन में आप सभी लोग अपना आंदोलन समझ के कूद पड़िए, ताकि बिहार की सरकार को मैसेज जाए कि उनकी सिविल उनकी जो मनमानी है उसके खिलाफ सिविल लाफरमानी करने का आपको अधिकार है। और आप यदि सड़क पर आ जाएंगे तो मेरा मानना है कि सरकार को इस गलत नीति को वापस लेना पड़ेगा और बिहार के शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल नीति को लागू करके आपकी जो हकमारी हो रही है उसको रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी साथियों से, सभी नौजवानों से आग्रह करना चाहेंगे कि बड़ी तादाद में आप कल जहां भी आप देखें धरना प्रदर्शन हमारा हो रहा है जिला मुख्यालय में। जो जिस जिला से बिलोंग करते हैं कम से कम 2 घंटे का 1 घंटे का समय आकर के अपना नैतिक समर्थन दीजिए, ताकि आपकी आवाज ऊंची हो और आपकी हकमारी रुक जाए। जय हिंद, जय मानवतावाद, जय बिहारी अस्मिता। धन्यवाद, नमस्कार।